और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब जेडीयू की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई तो वो मीटिंग दो जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ मेहमान भी हैं पूर्व विधायक किशोर कुमार। वैसे किशोर कुमार मुन्ना के नाम से ज्यादा प्रचलित है ये, चूंकि आज चर्चा हो गई संसद में 2005 के फरवरी महीने में जो चुनाव हुआ था बिहार में, उसको लेकर, और उसी को याद करने के लिए हम लोग आज यहां पर बैठे हैं। बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव था वो, दिलचस्प चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी कि चुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है, परिणाम आए, तो सभी पार्टियों को दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि किसी की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। और उस समय एक वो भी दौर था, लालू राबड़ी राज का अंत हो रहा था और एक नई शुरुआत होनी थी। लेकिन शुरुआत में ही आप ये कह सकते हैं कि रंग में भंग पड़ गया, क्योंकि चुनाव परिणाम ही कुछ ऐसा था। आज संसद में बीजेपी के जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने चर्चा कर दी कि 2005 के फरवरी महीने में सरकार बनाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को फंडिंग की थी। उन्होंने कहा कि जिन 2-4 लोगों ने फंडिंग की थी उसमें सबसे ज्यादा फंडिंग निशिकांत दुबे की तरफ से हुआ। और उन्होंने बैठकों की भी चर्चा की, कहा कि एक बैठक उनके घर पे हुई थी रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की, और दूसरी बैठक एक पत्रकार की है। हालांकि ये पत्रकार दिल्ली के हैं और एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार हैं। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन फंडिंग का जहां तक सवाल है कि उन्होंने फंडिंग की है। अब किशोर कुमार जो हैं ये निर्दलीय रूप में जीते थे उस समय, और आप समझ सकते हैं कि उस समय सरकार बनाने के लिए एक वोट की जरूरत थी। तो किशोर कुमार मुन्ना से पूछते हैं कि फंडिंग अगर उन्होंने की तो आप लोगों को तो भी ऑफर हुआ होगा, कुछ ऑफर आया था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट में ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड कहना कि फंडिंग हमने किया था, ये बहुत ही, मैं मानता हूं कि आज के लिए, पार्लियामेंट के लिए बहुत ही ये खराब दिन है, एक सांसद को इस तरह से बोलना। दूसरी बात यह कि यदि निशिकांत दुबे जी ये कह रहे हैं कि मैं फंडिंग करवाया था, ना तो उस समय उतने बड़े वो नेता थे, ना वो लोकसभा के वो सदस्य थे, ना विधानसभा के सदस्य थे। उनका तो जन्म ही हुआ है 2009 में लोकसभा में, और वो कैसे जन्म हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य दिग्विजय सिंह जी थे, पूर्व रेल राज्य मंत्री, उनके घर पे हुआ था। लेकिन जो फरवरी 2005 का चुनाव था वो अद्भुत था, क्योंकि लालू जी ऐसा चुनाव जिसका कोई परिणाम नहीं आया। विधानसभा हंग हो गया, किसी को बहुमत नहीं था, और सब लोग दावा कर रहे थे कि हमारे पास बहुमत है। उसमें एक बड़ा दिलचस्प है कि रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, 29 विधायक थे, तो 3 तरह से दावे पेश किए जा रहे थे। नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे पास 145 विधायकों का समर्थन है। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि 138 विधायक हमारे साथ हैं, और रामविलास पासवान जी कह रहे थे 132 विधायक हैं। अब तीनों को जोड़ लीजिए तो 400 चला जाएगा, लेकिन सीट कितनी, 243 सीटें थी। तो इस तरह का मंजर था। तो उस समय निर्दलीय विधायक के रूप में जीतना एक बहुत बड़ी बात थी, और निर्दलीय विधायक को अपने पाले में लाने के लिए
तमाम तरह की कोशिशें होती थी। देखिए, सरकार बननी थी तभी उसका एक ही फॉर्मूला था कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी की 29 विधायक और 17 जो निर्दलीय विधायक जीते थे, जिसमें मुन्ना जी भी हैं, वो अगर साथ किसी के आ जाते हैं तो उसकी सरकार बन जाएगी। क्या सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल यही था कि पहले जब ये रिजल्ट आया तो जेडीयू के जितने एमएलए थे 37 थे और बीजेपी के लगभग 55 एमएलए थे। नहीं, 55 जेडीयू के थे, 37 हाँ 37 बीजेपी के थे और 55 ये थे। 29 रामविलास जी के थे, 4 सापा के थे, 17 निर्दलीय थे। भाजपा के भी थे, दो बसपा के, हाँ भाजपा के भी थे, एनसीपी के भी जीते, एनसीपी के भी थे। हमको लेकिन सबसे बड़ी बात आपको लगेगा कि जब परिणाम किसी के पक्ष में नहीं था तो सबसे ज्यादा निर्दलीय 17 जीत के आए थे। तो हम लोगों से संपर्क किया गया और उस 17 एमएलए को एकत्रित करने में, जबकि मैं नीतीश जी से बहुत खुश नहीं था, नाराज था, टिकट नहीं दिया था इसलिए। लेकिन चूंकि लालू यादव के शासन से पूरा बिहार और हम स्वयं भी इतने प्रभावित थे कि लालू जी पसंद नहीं था। जबकि लालू जी कैबिनेट मंत्री, करोड़ों रुपया का ऑफर सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि बहुत जितने मैक्सिमम लोग था सबके पास हो गए थे। लेकिन हम लोगों ने राजहित में जो 15 साल का जंगल राज था उससे जो तबाही थी, झूठे केस में मुकदमे में फंसाना, तो मन में एक गुस्सा था कि नहीं इसको बदलना है। तो भाई बदलना है तो किसके साथ जाना है? तो विकल्प तो 2 ही था, एक था एनडीए और एक आरजेडी था। रामविलास जी 29 जीत गए थे और बोलते थे चाबी हमारे पास है, और वो कहते थे कि भाई 29 वाले को मान लो, और कभी वो बोलते थे भाई मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये भी शर्त था, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया, और इसके लिए एनडीए तैयार नहीं था। लेकिन रामविलास जी का जो मतलब वो मतलब था कि नहीं जिद थी, उसके सामने जब हम 17 इंडिपेंडेंट एक साथ आ गए और नीतीश जी को अनकंडीशनल बिना पैसे का समर्थन दिया, तो नीतीश जी, आपको याद होगा सुजीत जी कि 1 महीने के बाद वो पटना आए थे। और जब मैं तो लग रहा था कि भाई सरकार को क्या 6 मार्च तक सरकार बनना चाहिए, लेकिन 6 मार्च तक 2005 तक किसी के पास बहुमत था नहीं, तो उसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन बीच बीच में ये हवा जरूर उड़ती थी कि अब सरकार बन जाएगी, तब सरकार बन जाएगी, कोशिशें दोनों तरफ से जारी। तो उसमें क्या हुआ कि जब 1 महीने के बाद वो आए तो एक एमएलए हैं, अभी बीजेपी में हैं वो, लेकिन नीतीश जी के करीबी हैं, ज्ञानू जी, वो हमको और विजेंद्र चौधरी जी को ले गए नीतीश जी के यहाँ, और हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो सपोर्ट आपको कर दिए हैं, हम लोग को कोई पैसा नहीं चाहिए, हम लोग चाहते हैं लालू राज से खात्मा, लालू राज खत्म हो जाए, नहीं आवे दोबारा। लेकिन जो एलजेपी वाले हैं उनको तोड़ने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा सुजीत जी, नीतीश जी स्वयं एक तरह से रोना होता है, रोने का मतलब ये नहीं कि आंख से आंसू, एक तरह से रोना शुरू कर दिया कि किशोर जी हमारी पार्टी चलती है तो वो जाट साहब हैं, दिग्विजय बाबू हैं, और पर्चा पोस्टर तक भी बीजेपी वाले करते हैं फंडिंग, ये बोले। ये बोले तो हमने कहा कि भाई हम लोग बहुत मजाक में, वीरेंद्र चौधरी जी बोले, आज कांग्रेस में है, कहा कि एक अमर सिंह की जरूरत है, तो नीतीश जी बोले अमर सिंह मतलब बोला थोड़ा मोड़ा पैसा की जरूरत है जो एलजेपी को तोड़ना, और हम लोग को लगाया गया एलजेपी को तोड़ने के लिए। तो नीतीश जी ने कहा कि पैसे हमारे पास तो नहीं है, लेकिन आप अरुण जेटली जी आए हैं आज, वो सम्राट और ये पाटलिपुत्रा होटल उस पर टिके हुए हैं, मैं उनको बोलता हूं आप कल कितने पैसे की जरूरत चाहिए? तो मैंने कहा कि भाई बहुत पैसे नहीं चाहिए, 20 लाख रुपए आप किसी ऐसे जो आपके पार्टी के लोग हैं उसके यहाँ जमा कर दीजिए, और जिससे लोग एलजेपी के लोग को तोड़ के कहीं टाटा जाना है या कहीं जाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो बोला कि आप जाके ये बात उनको बताइए। आपको आश्चर्य होगा कि जब हम लोग गए तो जेटली जी ने कहा आज वो नहीं है, उन्होंने कहा कि डन, पैसा तुम जहां बोले तो किसी कीमत पर। हाँ, और आप मैं बताता हूं 2005 में जो सरकार बनी, मतलब नीतीश जी जो नेता बने और जो एक माहौल बना, क्योंकि
बहुमत के करीब हम लोग चले गए थे। आपको जब राष्ट्रपति के यहां परेड हुआ था तो उसमें 138 एमएलए उसमें गए थे। उसमें आपको याद होगा अवधेश सिंह थे इंडिपेंडेंट कांग्रेस में जो अभी हैं, वो भी गए थे। तो सब लोग गए थे और जब बहुमत लगा तब रातों रात बहुमत वो लगा कि सरकार बन जाएगी, तो लालू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और विधानसभा को भंग करवा दिया। वही मतलब चूंकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो अगर लालू यादव की सरकार नहीं बनी तो भंग करवा दिया। तो उसमें कहीं से ये आज मैं जब स्वयं देखा और सुना तो मुझे आश्चर्य लगा, अरे भाई नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर में भी बने। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है तो वह है अरुण जेटली जी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार नहीं बनी लेकिन प्रयास चलता रहा। हाँ। लगभग 2-3 महीने तक प्रयास नहीं, 2-3 महीने नहीं। आप समझिए कि मई में जब सस्पेंड हो गया तो विधानसभा, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और एक पिटिशनर हम थे रामेश्वर चौरसिया जी थे, कौशल यादव जी थे इंडिपेंडेंट, और एक और लोग थे। हम लोग चारों आदमी गए, 4 पिटिशनर बने और उस समय सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील थे। और आप जानिए कि पूरा समीक्षा हुआ। बाद में जो बूटा सिंह ने केंद्र सरकार ने जो लागू किया था उसको असंवैधानिक करार दिया गया था। फिर आप लोग और माहौल फिर विधायक हुए और फिर चुनाव जब हुआ तो वही एक जो माहौल बना था, परेड करना, राष्ट्रपति भवन जाना, सुप्रीम कोर्ट में ये करना, और ये लगा कि नीतीश जी को बहुमत है, सरकार ने इसके साथ अन्याय किया, तो बिहार के लोगों ने भी जो हंग ये था बना था उसको बड़ी बहुमत देके नीतीश कुमार जी को नेता बना दिया और एनडीए यात्रा उन्होंने निकाली थी और हम लोग सब लोग उसमें साथ थे। और ये यदि कोई आज का नीतीश जी भी यदि ये कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा योगदान था तो मैं इसको नहीं मानता हूं। उसमें बिहार के जनता का योगदान था ही, लेकिन बीजेपी के अरुण जेटली जी और बीजेपी, उसमें अटल जी थे, आडवाणी जी थे, जवाहर साहब थे, दिग्विजय सिंह थे, इन सब लोग को मिला सकता है कि निशिकांत दुबे ने किसी के थ्रू किया होगा। नहीं, मेरा मानना देखिए बिल्कुल आप ये बेबुनियाद बात है। निशिकांत दुबे जी का मैं कहता हूं कि राजनीति में जन्म 2009 में हुआ है, कहीं से ये सत्य नहीं है। हाँ, मैं तो इतना तक कहता हूं कि ये अरुण जेटली जी के पीए थे ओपी शर्मा, मैं वहां तक मैं बता सकता हूं। उस समय इंडिपेंडेंट कोई पैसा नहीं लिया था। लोजपा वाले भी बहुत पैसा उस फेर में नहीं था, क्योंकि लोजपा वाले भी को भी जो जीते थे वो एंटी लालू था। रामविलास जी का भी एंटी लालू छवि था, ये छवि था। अब देखिए वही कारण हुआ कि रामविलास जी की पार्टी जब अक्टूबर में चुनाव लड़ने गई तो बस 10 पर आ गए। और ये लेकिन एक चीज है कि उसकी भी चर्चा कर सकते हैं हम लोग। लोक जनशक्ति पार्टी के सभी विधायकों को लेके गया, झारखंड ले जाया गया था और काफी हम कह सकते हैं कि गुप्त तरीके से यहां से लोग रांची गए। सरजू राय उसमें योगदान कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे, सारे मैनेज कर रहे। सरजू राय की कहानी तो हम लोग कहेंगे कभी। 2000 में जो सरकार नहीं बनी उसमें भी उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहां थी। सरकार को चाहते थे कि बन जाए एनडीए की, तो वहां गए तो वहां पर जो है रांची में हुआ कि रांची में ठहरने का कोई जगह नहीं था। कांके रोड में कोई गेस्ट हाउस था लेकिन काफी छोटा था, तो वहां से फिर सरजू राय ने कहा कि चूंकि वो जमशेदपुर के ही रहने वाले थे, जमशेदपुर ले चला जाए। तो एक हिल व्यू करके हिल व्यू करके होटल में पहले टिकाया गया। इस बीच में क्या हुआ कि जैसा कि बताया सरजू राय जी की, श्रवण कुमार जो मंत्री हैं अभी, वो रमेश मुंडा थे वहां के विधायक जेडीयू के, झारखंड के। वो इधर से श्रवण कुमार जा रहे थे कहीं मंडू कोई जगह है ना, बुंडू के कोई ढाबा में लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। तो किसी ने, कोई पत्रकार होगा अगल बगल में, सुन लिया कि भाई विधायकों को लाया गया है जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में सारा हंगामा हो गया कि भाई एलजेपी के सारे विधायक यहां पर हैं, भेद खुल गया। तब वहां से फिर उनको शिफ्ट करके एक रिसोर्ट में, जंगल में के अंदर जो घाटशिला के में था,
वहां ले जाकर उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन क्या हुआ कि उसी बीच जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो फिर रास्ते में ही जब थे, हाँ, रास्ते में ही जब थे मिशन फेल तो लोगों को सूचना मिल गई कि राष्ट्रीय शासन शासन लागू हो गया, लागू हो गया। अब ये बेकार हो गया। बेकार हो लेकिन आप ये जरूर समझिए कि जो एक अफसोस होता है कि भाई नीतीश कुमार जी लालू के खिलाफ में हम लोग किए थे, लेकिन आज फिर वहीं चले गए जहां से चले थे वहीं वहीं पहुंच पहुंच गए। चलिए हम लोग भी यही समाप्त करते हैं, क्योंकि जहां से तो ये इसलिए हम लोग ने चर्चा की क्योंकि पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हुई, संसद में निशिकांत दुबे ने इस मामले को उठाया कि 2005, क्योंकि 2005 से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी। नहीं, बिहार में जो परिवर्तन हुआ हाँ, वो 2005 के बाद ही परिवर्तन हुआ। बाद ही परिवर्तन हुआ, सही बात है। तो चलिए किशोर कुमार जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ जानकारी तो हमको भी मिला कि भाई आप लोगों ने मतलब किसी को कोई पैसा नहीं मिला और सब लोग एक तरीके से बिहार के हित में लालू जी एक तरफ करोड़ों सरकार रुपया- बदलना हाँ, चाहते ये बनाना चाहते थे, बदलना नहीं उनका तो हाँ, था मतलब ही। हाँ, वो चाहते थे कि हमको समर्थन हो जाए। और मैं कहता हूं कि यदि हम लोग लालू जी कितना किया था फिर? आपको विश्वास सुजीत जी बोलने का नहीं है, लेकिन कहता था मंत्री बनाएंगे, और इसमें बड़े बड़े लोग थे। साहबुद्दीन आज नहीं है, फातमी साहब आज जदयू में हैं, वो सब लोग लगे हुए थे। 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ तक का ऑफर होता था। हाँ, इतना था उस समय। और हमको लगता है कि सब लोग, लेकिन एक मन में था कि नहीं, आपको नहीं लगा कि उस समय मान लेना चाहिए था ऑफर? फिर तो वहीं पहुंच गए आप। अब अफसोस होता है, अब अफसोस होता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।